मेरा बुद्धिज्म से काफी डीप कनेक्ट रहा है, बिकॉज मैं लास्ट 20 साल से लद्दाख आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और इसी के साथ में मैं वर्ल्ड फिलोसॉफी लास्ट 10 साल से पढ़ रहा हूँ, अबाउट डिफरेंट सिविलाइजेशंस एंड जैनिज्म के बारे में भी काफी पढ़ा। और उसी हिसाब से अपना काम को भी बदला और एक्शंस एंड थॉट्स को भी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। रिसेंटली ही लास्ट 3 महीने पहले मैंने नवानु यात्रा किया था। और वो दो दो तीन ऑब्जेक्टिव से था। एक तो फिजिकल और मेंटल लिमिट्स टेस्ट करने थे, दूसरे जैनिज्म को रियली समझना था, बिकॉज अब तक मैं जैन धर्म के फंक्शंस या रिचुअल्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ, बहुत दूर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा है कि महावीर और बुद्धा दोनों कंटेम्पररी थे, लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट नेपाल और बिहार से दोनों थे। 2500 साल पहले, लगभग आई थिंक 30 या 40 साल का दोनों के एज में फर्क था। इनफैक्ट बुद्धा ने ऐसा कहते हैं कि 6 साल जैन मॉन्क्स के साथ भी बिताए बिफोर गेटिंग एनलाइटनमेंट। एंड नीदर आर ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म। जबकि आज भी मैं कई जैनों को जब पूछता हूँ तो उनको लगता है कि हम जैनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म, बट ये नहीं है। एंड दोनों के फिलोसॉफीज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, बहुत कुछ सिमिलर है। जैनिज्म के आज की तारीख में 5 मिलियन फॉलोअर्स है, प्राइमरली इंडिया में है, थोड़े बहुत बाहर भी है। बुद्धिज्म के 500 मिलियन फॉलोअर्स है, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स। मोस्टली एशियन रीजन में ज्यादा है, बट ग्लोबली भी है। और जैनिज्म मेरे हिसाब से बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे कि वो टॉर्च का लाइट होता है, सोर्स है जो कॉन्सेंट्रेटेड है, वैसा है। जबकि बुद्धिज्म वो बीम की तरह है जो पूरी दिशा में फैला हुआ है। कोर कॉन्सेप्ट अगेन बहुत सारी सिमिलरिटीज है, जैसे मैंने कहा, जैसे कि हमारे में परस्पर जीवनम, जहाँ पे एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। सिमिलर बुद्धिज्म में भी वननेस का, यूनिटी का आइडिया है, विच इज कि सब कुछ ही एक है और इनसेपरेबल है। कर्मा धर्मा के भी कॉन्सेप्ट्स दोनों रिलीजन में थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है कि कॉज एंड इफेक्ट हम जैनिज्म में ज्यादातर आजकल कॉज एंड इफेक्ट पास्ट एंड फ्यूचर लाइफ के एंगल से ज्यादा देखते हैं, प्रेजेंट लाइफ के बारे में बहुत कम बात करते हैं। मतलब आज आपने ये कुछ किया तो आपको अगले जन्म में ये होगा, या पिछले जन्म में ये कहता है इसके लिए ये हो रहा है। तो ये पास्ट एंड फ्यूचर कॉज एंड इफेक्ट तो है, बट प्रेजेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट का रेलेवेंस है। और जब हम सिर्फ पास्ट एंड फ्यूचर की बात करते हैं तो प्रेजेंट में पैसिविटी, इनएक्शन या पैसिविटी होने का रिस्क है। बुद्धिज्म में भी है, बट वहां पे पूरा एम्फोसिस है चॉइसेस इन द प्रेजेंट लाइफ। पास्ट एंड फ्यूचर भी है, बट वो बोलते हैं कि पास्ट ना हमको पता है ना फ्यूचर में पता है, तो प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, हियर एंड नाउ, उस पे ज्यादा फोकस दिया जाता है उनके टीचिंग्स में, उनके कामों में। और दूसरा अप्रोच जैनिज्म में इंडिविजुअल सेंट्रिक है। कि जैसे कि बुद्धा ने बोला था कि मैं मोक्ष या निर्वाणा नहीं जाऊंगा जब तक लास्ट मैन ऑन द प्लेनेट डज दैट एंड वी ऑल इवॉल्व टू द नेक्स्ट ह्यूमैनिटी। जबकि हमारे में है जैनिज्म में कि सबको मोक्ष जाना है। So it is more individual centric. Okay, I will learn, I will follow, and I will go to moksha. Working on self is first step, which I think is very interesting and very important also. So ये थोड़े मेरे विचार थे, मेरे views थे based on my limited understanding and studies. But I would be open to get your views and even more questions and discussions, because everything that I say is not completely true and foolproof, but just views, because I'm trying to dig into why we are not able to make that impact when the world needs it most. So there is something which is wrong with the form or the structure in which we are operating despite having great principles, and we need to learn from the others कि हम क्या ठीक नहीं कर रहे और क्या सुधार सकते हैं।